तो हे दोस्तों, कैसे हो आप? सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एल के टेकी। तो इस वीडियो में हम तीन चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं कि क्या हो सकती है ऑफिशियल कट ऑफ यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी एग्ज़ाम की जो 24 अगस्त को हुआ था, और मैंने कितने नंबर का अटैम्प्ट करा है। ठीक है, क्योंकि मैंने भी कल एग्ज़ाम दिया था सेकंड शिफ्ट में, और मैं अपना एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही बताऊँगा आप लोगों को, फर्जी कुछ भी नहीं बोलूँगा। ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत सारे अपने दोस्तों से बात करी है जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, तो उसके लिए मैं उसी को देखते हुए ऑफिशियल कट ऑफ बताऊंगा कि ये हो सकती है। बट जो ऑफिशियल होगी वो तो आपको पता चल जाएगी, मतलब उसी के आसपास होगी ये भी। और जो सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि भाई हमारे कितने नंबर हों कि हम लेखपाल के लिए फॉर्म भर पाएँ। कहीं ऐसा तो नहीं हम यहाँ पीईटी का क्या नाम है क्राइटेरिया तो निकाल लें, कट ऑफ निकाल लें, पर लेखपाल वाले हमसे ज़्यादा कट ऑफ मांग लें। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, तो ये भी आपको मैं क्लियर कर दूंगा। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना, और टेलीग्राम का नीचे लिंक होगा उसमें ज्वाइन हो जाना। कुछ भी क्वेरी वगैरह पूछनी हो तो पूछ लेना, क्योंकि भाई हम यहाँ पे अब आने वाले टाइम में लेखपाल की बात करेंगे और यूपीएससी की तो हम बात कर ही रहे हैं, और हमारा पूरा ध्यान होगा इन्हीं चीज़ों के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैंने कितने करे हैं। ठीक है, उसके बाद बाकी दोनों चीज़ों पे बात करूँगा। तो देखो यार, कल मेरा सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम था, तो मैंने बेसिकली फर्स्ट शिफ्ट में कई लोग थे, मैंने उनसे बात करी, तो मैं बताता हूँ आपको। तो पता चला ये कि भाई लोग करके आ रहे हैं 80 के आसपास। ठीक है, 80 करने वाले लोग हैं उसमें, मगर पेपर का जो लेवल था, जो उसमें क्या नाम है आपके पैसेज थे, चाहे हिंदी में बोलो चाहे इंग्लिश में बोलो, वो पैसेज ऐसे नहीं थे कि भाई आपने क्वेश्चन पढ़ा, पैराग्राफ में उसकी लाइन ढूंढी और वहाँ से क्वेश्चन कर दिया। ठीक है भाई, उसमें बेसिकली आपको अपना खुद का दिमाग और अपनी खुद की समझदारी के को दिखाते हुए आंसर करना था। सेम ही चीज़ भाई डीआई के कुछ क्वेश्चनों में थी। वहाँ पे भी ऐसा नहीं था कि भाई ए का रेशियो बी के रेशियो से करके आपने डायरेक्ट निकाल दिया। ठीक है, वहाँ अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चन हार्ड थे। ठीक है, मानता हूँ कि 80 वाले बच्चे भी थे जिन्होंने फर्स्ट शिफ्ट में 80 अटैम्प्ट करे, बट मैंने जहाँ तक मुझे पता लगा, मेरे दोस्त जो थे फर्स्ट शिफ्ट में जिन्होंने एग्ज़ाम दिया, उन्होंने बताया कि भाई ऐसे बच्चे भी थे वहाँ पे जिन्हें पता नहीं था वो पीईटी का एग्ज़ाम क्यों दे रहे हैं। 30-30 क्वेश्चन करके बैठे हुए थे, ऐसे बच्चे भी थे फर्स्ट शिफ्ट में। अब बात करता हूँ सेकंड शिफ्ट में भाई, कि जिस शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था, तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको। देखो यार, मेरे आगे बंदा एक बैठा था सीडीएस की तैयारी कर रहा था, और एक मेरे साइड में एक बंदा बैठा हुआ था वो तैयारी कर रहा था आईएएस की। ठीक है, अब मैं उनके आपको अटैम्प्ट बताता हूँ। तो जो आईएएस वाला बंदा था उसने 69 के आसपास अटैम्प्ट करे थे, और एक जो बंदा था मेरे आगे जो जस्ट बैठा था सीडीएस वाला, उसके अटैम्प्ट थे 61 के आसपास। ठीक है, और मैं अपने अटैम्प्ट बताता हूँ। तो मैंने भी अटैम्प्ट करे हैं, मैंने 79 अटैम्प्ट करे हैं, कोई खास मैंने 90-95 नहीं करे। हाँ, मेरा एक दोस्त था वो सीजल की तैयारी करा, उसने 95 अटैम्प्ट करे, तो उससे मेरी ज़्यादा बात तो नहीं हो पाई, क्योंकि भाई वो भी सफ़र में था। तो उसने मुझे बताया, क्योंकि भाई उसने करंट अच्छा से पढ़ रखा था और मैंने करंट नहीं पढ़ा था। अब मैं बताता हूँ भाई, जो मेरे शिफ्ट का पेपर था उसका क्या लेवल था। भाई लेवल अच्छा खासा था उसका। जो गद्यांश था हिंदी में, उसके भाई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे थे किस हिसाब से इनको आंसर लगा जाए। ठीक है, मतलब आप पैराग्राफ से तो आप ढूंढ भी नहीं सकते, और यही गलती करी है बच्चों ने 80-80 करके 70-70 करके आ गए हैं। उनके हिसाब से उनको लगता है उन्होंने सही अटैम्प्ट करा है। जो टीचर करवा रहे हैं यूट्यूब पे एनालिसिस, उनको हिसाब से उनको लगता है कि गद्यांश के यही आंसर होंगे, और क्या नाम है आपके बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसमें सिनोनिम्स एंटोनिम्स थे, विलोम पर्यायवाची, उनके हिसाब से उनको लगता है कि ये आंसर होगा। पर भाई जो आंसर ऑफिशियली जारी करी जाएगी यूपी ट्रिपल एस सी बोर्ड के द्वारा, वो अलग होगी। ठीक है, तो बच्चों के नंबर कम होने ही होने हैं। बहुत सारे बच्चे, मैंने एक बच्चे लगा मुझे ऐसा मिला था बस में, वो बोला भाई मैं पूरे 100 करके आ गया। तो मैंने कहा भाई 100 क्वेश्चन क्यों कर दिया भाई, निगेटिव भी थी। तो बोला भाई हमारी क्लास में सब बच्चे मोस्टली बच्चे 100 कर रहे थे, तो मैंने भी 100 क्वेश्चन पूरे कर दिए। ठीक है, तो यार देखो, ये मैं बताता हूँ आपको, भले ही इसमें 20 लाख फॉर्म पड़ा हुआ है, पर यार अब इसमें एज लिमिट देखो आप 18 से 40 तक है। तो इसमें जो बहुत उम्र दराज बंदे हैं जो मुंह उठा के चले आए, जिनको पता नहीं था पीटी का एग्ज़ाम देना ही क्यों है। ठीक है, तो ऐसे बंदे बहुत सारे थे, और ऐसे नए चावल भी थे जिन्होंने सोचा यार खाली बैठे हैं और इसी बहाने घूमना भी हो जाएगा, तो चलो चलते हैं पेपर दे देते हैं। वहाँ पे उनको जीके के क्वेश्चन मिले, अच्छे लगे, वो तुक्के मारते गए। उन्हें लगा पैराग्राफ से पढ़ के कर लेते हैं, पैराग्राफ से उन्हें जो लाइनें दिखी उसी लाइन के हिसाब से कर दिए। बट पैराग्राफ ऐसे सिंपल नहीं थे कि आप भैया लाइनें पढ़ो और तुक्के मार दो और आगे बढ़ जाओ। तो ये चीज़ें थी। तो पेपर का लेवल एक अच्छा खासा था। मैं आपको खुद बता रहा हूँ, जो जीके के क्वेश्चन थे भाई अच्छे खासे आते हुए गलत हो गए। जो मेरे पेपर में पूछा था कि कौन सा ऐसा स्टेट है एरिया वाइज जो सबसे ज़्यादा छोटा है, तो भाई ऑब्वियस सी बात गोवा था।
पर वही है यार, कन्फ्यूज़न मेरे को हो गया उसमें सिक्किम देख के, वो जो कि सिक्किम पॉपुलेशन के हिसाब से है, तो मैंने उसमें क्या नाम है गलत टिक कर दिया, वो क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। तो ऐसी छोटी मोटी गलती है पेपर में हुई हैं, उन बच्चों से ऐसी गलतियाँ हो रही हैं जो अच्छी तैयारी कर रहे हैं। तो सोचो यार, जो बंदे बिल्कुल ऐसी मुँह उठा के गए हैं, उनका क्या ही सीन होने वाला है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है कि भाई बच्चे 80 करके आ रहे हैं, 90 करके आ रहे हैं। मैंने बहुत बच्चे ऐसे कल देखे हैं जो 80 90 100 बोल रहे थे, 95 98 बोल रहे, तो भाई वही उनका। अब मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। अब एक एनटीपीसी वाला, अगर आपको डर लग रहा है मेरिट ज़्यादा जाएगी, मेरिट भी बताऊँगा आगे। देखो जब एनटीपीसी का पेपर चला था ना 3 महीने, और जब एनालिसिस चल रहा था, बच्चे मतलब जो टीचर वगैरह थे वो वहीं सेंटर पे पहुंच जाते थे बच्चों से पूछने के लिए। तो पूछते थे भाई आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, तो बच्चे का भाई मेरे 80 आ रहे हैं, मेरे 70 आ रहे हैं। और ऐसे बोल बोल के बच्चों का जिनका नेक्स्ट में एग्ज़ाम होता था, उनमें इतना डर भर जाता था कि भाई वो सही परफॉर्म नहीं कर पाते थे। उनके 60 होते थे, तो वहाँ पेपर में बैठ के उनको ऐसा लगता था यार वो बच्चे के तो यार उस शिफ्ट में यार 80 करे, किसी ने 90 करे, मेरे तो 60 ही हो रहे हैं। तो वो क्या करते थे भाई, तुक्के बजाना चालू कर देते थे उसमें, जिस कारण ये होता है कि भाई आपका स्कोर फिर गिर जाता है। तो भाई आपको अपनी शिफ्ट के हिसाब से पेपर देखना चाहिए। आपके 60 हो रहे हैं तो आप 60 ही बनाइए, अब दूसरों के चक्कर में मत आइए। और यही हुआ एनटीपीसी में बाद में। अब जब उनकी आंसर की आई तो भाई 55 और 60 का एवरेज निकल के आ रहा है, ठीक है। ये मार्क्स निकल के आ रहे हैं। सोच रहे हो जो बच्चे 80 90 बता रहे थे, उनके 55 60 नंबर आ रहे हैं। तो चलो यार, बहुत सारे मैंने आपको समझाने के लिए इतना सब कुछ बताया, इसीलिए मैंने ये वीडियो लंबा बना रहा हूँ। जो समझदार बंदा होगा वो देखेगा एंड तक, जो नहीं होगा भाई, जिसको ज़्यादा जल्दी है, तो अपना काम कर सकता है, ठीक है। अब हम फाइनली ये बात कर लेते हैं भाई, क्या नाम है, मेरिट कितनी जाएगी। उसके बाद फिर भाई बात कर लेंगे कि लेखपाल के लिए क्या सीन है। तो देखो यार, मेरिट में जो भी बताऊंगा, तो लड़कियां उसमें अपने 2 नंबर कम मान के चलें, 2 से 3 नंबर, तो अच्छा होगा, ठीक है। क्योंकि मैं गर्ल्स की और क्या नाम है आपकी बॉयज़ की अलग अलग नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो सही से नोट कर लेना, ठीक। तो सबसे पहले हम यूआर कैटेगरी जो होती है, अनरिजर्व कैटेगरी, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो उसके भाई आप मान के चलो करीब करीब 55 से क्या नाम है आपके 57 58 के बीच में, 60 तक भी नहीं जाएगी यार, 55 57 के बीच में मेरिट जाने की है, ठीक है। तो डरने की बात नहीं है। और बात करते हैं ओबीसी की, तो ओबीसी वाला अगर 50 के नंबर ले आ रहा है, तो उसका पूरे चांसेस हैं आपका हो जाएगा बहुत आराम से, ठीक है। इसी हिसाब से लड़कियां इसमें 2 2 3 3 नंबर कम कर लें। बात कर लेते हैं भाई ईडब्ल्यूएस वाले, तो ईडब्ल्यूएस वाले भी अपना 1 नंबर 2 नंबर नीचे मान के चले। मतलब जो अनरिजर्व कैटेगरी में लड़कियों की मेरिट होगी वो सेम होगी ईडब्ल्यूएस वालों की, ठीक है। अब बात कर लेते हैं भाई ओबीसी वाले, मैंने बता दिया 50 के आसपास। अब बात कर लेते हैं कि आपका एससी वालों की, तो एससी वालों बंदों की जो होगी भाई, अगर वो 45 के आसपास उनके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो वो बेफिक्र हो जाएं। आगे मैं लेखपाल में ही बताऊंगा कि भाई आपके 45 हो रहे हैं तो लेखपाल में बैठने भी देंगे, नहीं बैठने देंगे। और बात एंड में हम बात कर लेते हैं एसटी वालों की, तो एसटी वालों के लिए करीब 40 क्वेश्चन। और जो हमारे एक्स सर्विसमैन भाई वगैरह होते हैं, वो अगर 30 35 भी करके आ गए हैं सही सही, तो उनका हो जाना है, उनको कोई दिक्कत नहीं। एक्स सर्विस वालों की तो बहुत ही ज़्यादा कम जाती है भाई, 30 भी जिसने कर दिए होंगे उसका बहुत आसान आराम से हो जाएगा। अब भाई ये कट ऑफ तो आपके दिमाग में ये मैंने बता दी, और बहुत सारे आपने बड़े बड़े यूट्यूबर्स की भी देख ली होंगी वीडियो। मेन मुद्दा ये आ रहा है कि भाई लेखपाल के लिए हमें बैठने दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा। पता चला एक बंदा ओबीसी वाला 50 ले आया वो हैं, तो अब भाई लेखपाल का फॉर्म आया तो वो भर पाएगा नहीं भर पाएगा? भाई बिल्कुल भर पाओगे आप फॉर्म, ऐसा कुछ नहीं है। यही इसलिए ही तो ये बनाया गया है आपका यूपी ट्रिपल एससी जो प्री एग्ज़ाम है, कि भाई इसको क्वालिफाई करो और उसके बाद जितनी भी वैकेंसी आएंगी उसके अंदर अप्लाई करो। तो भाई बिल्कुल भी आपको डरने की बात नहीं है। अगर आपकी कैटेगरी में आप जैसे 40 चाहिए आपको, जिस कैटेगरी में आप एसटी से बिलोंग करते हो और आप वहाँ 40 ला रहे हो, तो आप बिल्कुल भाई लेखपाल के लिए अप्लाई कर पाओगे। अब बोलोगे यार बहुत बंदे पास हो जाएंगे ऐसे, तो भाई लेखपाल के लिए कोई 10th क्लास का बच्चा फॉर्म नहीं डाल पाएगा, समझे। और साथ में इसमें ट्रिपल सी भी मांगा जाएगा, तो बहुत सारी भीड़ अपने आप ही छट जानी है, ठीक है। और बाकी भीड़ तो ऐसी ही आई थी जो मैंने आपको बता ही दिया होगा। तो ये सारी चीज़ें थी, तो डरो मत। आप अगर पीईटी की कट ऑफ क्लियर कर लेते हो, तो भाई ऐसा मुझे 100% मैं भरोसा और अपने एक्सपीरियंस से बोलता हूँ कि आप लेखपाल वाले फॉर्म डाल पाओगे, ऐसे डरने की बात नहीं है। और ऑफिशियल कट ऑफ भी जो मैंने बताई है वो इसी के आसपास आपको देखने के लिए मिल सकती है। बाकी क्या होगी वो तो आपको जब आएगी तो मैं अपडेट आपको कर ही दूंगा। उसके बाद एक बार आंसर की भी आ जाएगी, तो उसके बाद और देख लेंगे कि बच्चों का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। तो कोशिश करेंगे उसके बाद भी एक ऑफिशियल, एक मतलब ऑफिशियल जैसी एक वीडियो लेके आएँ, मतलब जिसमें दोबारा हम डिस्कस कर सकें। वैसे डिस्कस करने वाली बात ऐसी मुझे लगती नहीं कि होगी, यही भी आपकी होगी। कट ऑफ देख लेना आप, हद से हद 1-2 नंबर ऊपर होगा और ज़्यादा इसमें कुछ नहीं होगा या नीचे होगा। तो बस वीडियो अगर पसंद आएगा तो चैनल पे प्लीज़
सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और क्या नाम है, वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।